हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टूल की, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें लोकली रैंक करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका गूगल में बिजनेस अकाउंट है जिसको आपको रैंक कराना है पहले नंबर पे अपने एरिया में, तो आपको ये टूल बहुत काम लगेगा। इसकी हेल्प से आप इजीली अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हो, उसकी कैटेगरी जान सकते हो, उसके कीवर्ड्स जान सकते हो और कौन से एरिया में वो रैंक कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म यानी इस टूल की हेल्प से जान सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और हम देखते हैं अभी इस टूल के बारे में। चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो अब हम उस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टूल का नाम है GMB रडार। उसकी हेल्प से आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन सी कैटेगरी उसने चूज़ की है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड आप रैंकिंग में आगे जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है GMB रडार करके। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, ऊपर वाला जो टूल दिख रहा है आपको GMB रडार लोकल रैंक ट्रैकर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी कि किस तरह ये काम करता है। और आप नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक्यूरेट रैंकिंग बताएगा, ये पूरा रिपोर्ट आपको देगा। ये एक पेड टूल है, पहले बोल दूं, बट आप इसको फ्री में 1 या 2 ट्रायल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप नया मेल क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इसका प्रीमियम भी ले सकते हो। बट आप फ्री में एक बार चेक करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसका प्रीमियम ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप नया ईमेल से भी नया क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी स्ट्रेटजी लगाओ वो कर सकते हो इसमें। तो इस तरह के आपका डेटा होता है, कैसे आपको यूज़ करना है, पूरा स्टेप्स इसने दिया हुआ है कि किस है आपको अपना बिजनेस यहाँ पे चेकआउट करना है। पूरा डिटेल्स इन्होंने दिया है। फ्री प्लान्स भी है, स्टैंडर्ड प्लान्स भी है, ये आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। फिर अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्री वाले पे, ट्रायल वाले पे जाना है। ट्रायल वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देने का। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडम अकाउंट बना लिया है। आप इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस में आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अपने को सबसे पहले अपना GMB ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने सर्च किया बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो मैं अहमदाबाद के मैं अंदर सर्च करूँगा। ठीक है, तो ये सपोज करो ये 2-3 ऊपर वाले सबसे टॉप रैंकिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को सपोज करो ये रैंक क्यों कर रहा है, अगर इसको डिटेल निकालनी हो मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से देखूँगा। सबसे पहले इसका नाम सर्च किया, इसका नाम कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमने जो अकाउंट बनाया है जिसमें GMB रडार में, वहाँ जाने का है और यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट न्यू स्कैन। ये कब होगा, जब आप पहले बिजनेस ऐड करोगे। तो बिजनेस ऐड करने के लिए क्या करोगे, क्रिएट ए न्यू बिजनेस, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना ईमेल वेरीफाई कर देना है। मैंने किया नहीं है, इसकी वजह से ये इधर आ रहा है। तो मैं अभी फटाफट से अपना GMB जो मैंने बनाया है वो अकाउंट है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई होते ही ये देखो वेरीफाई हो गया। अब मैं इसको रिलोड करूँगा। रिलोड करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना बिजनेस ऐड कर सकते हो। बिजनेस में आपको सबसे पहले अपना बिजनेस नेम लिखना है। बिजनेस नेम लिखने के बाद आपको आपका कंट्री चूज़ कर लेना है। कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से सब चीज़ें लिखना है, कोई भी गलती मत करना। आपने जब यहाँ पे सर्च किया तो ये ऑटोमेटिक गूगल से GMB सर्च करेगा और हमको बताएगा। जैसे यही है हमारा, एक 184 रिव्यूज़ थे और यहाँ पे भी 184 रिव्यूज़ है, सेम है। इसको हमने किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि यस क्रिएट स्कैन नाउ। मैंने इस पर क्लिक किया। स्कैन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड डालना है। जैसे हमारा कीवर्ड क्या था, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन अहमदाबाद। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफर, सॉरी।
तो ये आपको कीवर्ड, जो भी आपकी इंडस्ट्री का कीवर्ड है जिस पे आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी सर्विस है जो रन हो रही है, सेल करते हो, वो आप याद कर सकते हो। जैसे क्लॉथिंग है तो बेस्ट क्लॉथिंग स्टोर, बेस्ट सैलून, इस तरह से आप कीवर्ड लगा सकते हो। तो आपका एक कीवर्ड बन जाएगा। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे आपको लोकेशन बोल रहा है कि आपको ग्रिड में सर्च करना है एरिया में। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये बताएगा कि इस एरिया में ऐसे सर्च करेगा। अगर मैं लोकेशन को 225 कर दूंगा तो इस तरह से ये एरिया कवर कर लेगा। लेट्स सपोज मैंने 49 किया है तो ये इस एरिया में बताएगा। फिर आपको डिस्टेंस बताना है कि कितने डिस्टेंस तक आपको देखना है, इतने सारे में देखना है या फिर अपने एरिया के अंदर देखना है। तो मैंने अपने लोकल एरिया में देख लिया 1 मील के अंदर जितना भी होगा। एंड देन आपको उसमें जूम वगैरह कुछ करना नहीं, हाई प्रायोरिटी में सर्च करना है। अब कर देना आपको स्टार्ट स्कैन। अब ये कीवर्ड स्कैन करेगा इस एरिया में और स्कैन करके हमको बता देगा कि कौन से कीवर्ड पे ये रैंक कर रहा है और कौन से एरिया में नहीं कर रहा है, ये भी बताएगा। लेट्स सपोज इसने अभी कर दिया स्कैन। अब हम इसका रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखेंगे, देखो 100% हो गया। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया में, कौन से एरिया में, ये देखो इस एरिया में पूरा रैंक कर। अब नीचे जाओगे तो नीचे आपको रैंकिंग दिखेगी। ये देखो, ये जो ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल मतलब इस एरिया में ये पूरे जो भी एरिया है, वेजलपुर यहाँ के अहमदाबाद में एरिया, वहाँ के पूरे एरिया में ये जो है रैंक कर रहा है। ये देखो पहले नंबर पे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कौन से एरिया में कितने नंबर पे चेक कर रहा है। अगर से 3rd नंबर पे ये दूसरा वाला कर रहा है तो इस तरह से आपको रैंकिंग पता चली। तो आप इस कीवर्ड को आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। बिजनेस के लिए यूज़ करके आप देख सकते हो, आप खुद भी वैसे ही लिस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको लिस्टिंग नहीं आती है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आपको उसकी रैंकिंग पता चले। ऐसे ही आप दूसरे कीवर्ड का चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी कीवर्ड, आपका कॉम्पिटिटर भी बताएगा कि 2nd नंबर पे कौन रैंक कर रहा है, 4 पे कौन कर रहा है। तो ये सारी रैंकिंग भी ये इजीली हमको बताएगा, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम करते हैं दूसरे बिजनेस का। जैसे आपको दूसरा बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैंने एक सर्च किया, एक सेम फोटोग्राफी का है तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कौन सी कंट्री में, इंडिया में है। तो वो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमको बता देगा कि ये है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इसके लिए भी सेम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन अहमदाबाद, ठीक। इस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको अपना पूरा सब मेंटेन करना है एंड देन स्कैन पे क्लिक कर देना है। स्कैन पे क्लिक करते ही आपके पास इसका डेटा आ जाएगा। को क्या पता चला, अभी ये स्कैन कर रहा है, अभी बताएगा कि कहाँ पे रैंक कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो है वो रैंक नहीं कर रहा है, यहाँ इसका एसईओ नहीं किया गया है। लेट्स सपोज ये अपने ही एरिया में 20 नंबर पे आ रहा है, मीन्स इस बंदे ने एसईओ नहीं किया है। तो ये चीज़ अपने को पता चली, ठीक है। अब अपन यहाँ से कीवर्ड भी ढूंढ सकते हैं, जो हमने लिखा है वो स्कैन यहाँ से हम निकाल के अपने जीएमबी में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको इस टूल की हेल्प से मिली, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो तो आपको रैंकिंग तो पता चल गई इससे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपना जो भी एरिया है, जो भी कॉम्पिटिटर, उसका डेटा आपको निकालना है। डेटा निकाल के अपने में इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ इस टूल की हेल्प करने। अब आपको क्या करना है, एक टूल और भी है, मैंने यहाँ पे अपने ऐड किया हुआ है, ये देखो GMB एवरीवेयर। ये आपको क्या करना है, अपने सर्च करना है गूगल क्रोम स्टोर, ठीक है। क्रोम स्टोर करोगे तो आपको यहाँ पे गूगल का क्रोम स्टोर में जाना है, यहाँ पे GMB एनीवेयर सर्च करना है। ये टूल आपको क्या करके देगा, इससे आपको आपके कॉम्पिटिटर की कैटेगरी मिलेगी, ठीक है।
कैटेगरी से क्या होगा, अपने को पता चलेगा कि हमको कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करना चाहिए। लेट्स सपोज आपको मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको आपके कॉम्पिटिटर का चेकआउट कर लेना है कि हाँ उसने कहाँ पे रैंक कर रखा है, कहाँ पे लिस्टिंग कर रखा है, तो आप करोगे सेम सिमिलर होगा तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा, आप उसकी रैंकिंग आगे बढ़ सकते हो, रैंक करोगे। देखो मैंने ये सर्च किया डेंटिस्ट नियर मी, तो यहाँ पे देखो नीचे में ये ऑप्शन आ गया कि इसने कौन कौन सी कैटेगरी ले रखी है। ये देखो लेट्स सपोज मैंने इस पर क्लिक किया, हम नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे इजीली उसकी रैंकिंग जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, अब अपने को और भी इसका डिटेल निकालना है तो यहाँ पे फाइंड मोर पे क्लिक करना है। फाइंड मोर के बाद में आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप इजीली यहाँ से बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। मैं 1 मिनट में आपको अकाउंट बना देता हूँ, फिर आप इजीली यहाँ से काम कर सकते हो। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, और आप यहाँ से डेटा इजीली निकाल सकते हो। जैसे सपोज मैंने उस पर क्लिक किया था, यहाँ पे फाइंड मोर पे, यहाँ पे अपने पास डेटा आ गया। देखो इसने ये 2 कैटेगरी चूज़ कर रखी है और इसने साथ में और भी हमको बताई है कि ये सारी कैटेगरी भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें नंबर्स देख रहे हो, ये रैंकिंग बता रहा है, ट्रैफिक बता रहा है कितना आ रहा है, तो इस तरह से आप डेटा निकाल सकते हो। तो आपने उस टूल की हेल्प से, GMB रडार की हेल्प से अपना रैंकिंग चेक किया। रैंकिंग चेक करने के बाद आपने कॉम्पिटिटर का डेटा ले लिया, वो यहाँ पे सर्च करना है और उसकी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। कैटेगरी मिलने के बाद आप अपने GMB में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद थोड़ा बहुत साइटेशन करोगे तो आपका धीरे धीरे GMB जो है वो रैंक करने लग जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में हमने 2 टूल की बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, SEO में आपको बहुत काम लगेगी। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है इन दोनों में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, हम वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कोई टॉपिक भी बता सकते हो जिस पे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।